Hello there, I am Ankit and you're watching Teaching Made Simple. हाँ, तो क्या करेंगे आज की क्लास में? सर, आज की क्लास में हम लगाने जा रहे हैं कॉल्स इन एडवांस के कुछ क्वेश्चंस और कॉल्स इन एडवांस के बारे में थोड़ी थ्योरी देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ दी थी। ठीक है, आज इस क्लास का यही मुद्दा रहेगा। ठीक, शुरू करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि आपने सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ सो दैट मैं कोई भी अपडेट अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट बात, हमने तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं सर आपसे कि सर ये जो कॉल्स इन एडवांस है ना, ये बैलेंस शीट में किधर दिखेगा। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं कि नहीं, और ये कंपनीज अकाउंट में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो बोलेंगे फॉर्म अ बैलेंस शीट, मेक अ बैलेंस शीट, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में किधर आता है। तो भैया कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में, कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है भाई? करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें भी किस में आता है? तो मैं बोलूँगा सर उसके अंदर आता है अदर करंट लायबिलिटी में। किस में आता है? अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, चलेगा। अगली बार अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे ये बताइए कि कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहाँ आता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि करंट लायबिलिटीज के अंदर किसमें सब कैटेगरी क्या है उसकी? अदर करंट लायबिलिटीज। याद रहेगा इतना? पक्का? डन करें इस चीज़ को। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक ठीक, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अरे सर ये क्या कह दिया आपने? अरे सर ये क्या कह दिया आपने? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अरे सर आपने ये क्या कह दिया? ये कैसी चीज़ बोल दी? क्यों क्यों इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस? क्या ज़रूरत है सर इसकी? तो देखो भाई, इसकी क्या ज़रूरत है। अब कंपनी, हमें पता है कि कंपनी जो है वो हर बार क्या करती है? कंपनी पैसा बुलाती है, कंपनी कॉल्स, ठीक है, फॉर मनी। ठीक है, तो हम पैसा भेज देते थे। ठीक, अब क्या हो रहा है? किसी एक आदमी ने, भाई कंपनी ने बुलाया ही नहीं, कंपनी ने बुलाया ही नहीं और इस बंदे ने एडवांस में पैसा दे दिया, इस बंदे ने एडवांस में पैसा दे दिया। ठीक है, अब तुम इस एडवांस को ना ऐसे ट्रीट करो, इसको ऐसे सोचो कि तुम बैंक में पैसा जमा करते हो, तुम बैंक में पैसा जमा करते हो ना, बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो बैंक तुम्हें क्या देती है उस डिपॉजिट पे? उस डिपॉजिट पे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या ये इंटरेस्ट देना बैंक के लिए मैंडेटरी है? क्या ये इंटरेस्ट बैंक को देना बहुत ज़रूरी है? हाँ भैया, ये इंटरेस्ट देना बैंक को बहुत ज़रूरी है। सेम वे में जब कोई भी आदमी एडवांस में कॉल मनी दे देता है, या शेयर अलॉटमेंट का पैसा हो एडवांस में, या फिर कॉल्स का पैसा हो एडवांस में, तो कंपनी ये बोलती है कि ये पैसा हमने अभी तक बुलाया नहीं है, हम इसे एक डिपॉजिट की तरह अदर करंट लायबिलिटीज में डाल के रख देंगे। ठीक है, अब उनने बोला ये डिपॉजिट है तो डिपॉजिट पे क्या मिलना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलना पड़ेगा? इंटरेस्ट मिलना पड़ेगा 6%, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक, 6% बोला गया, 6% के नीचे नहीं जा सकता। 8% बोला है, 6% बोला तो कौन सा? 8% बोल रखा है ना उनने, तो 8% लिया जाएगा, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। कितना देना पड़ेगा? 6%। 6% से ज़्यादा हो सकता है? यस। ठीक, 6% से कम हो सकता है? नो। क्लियर? बट अगर ऐसा बोला जाए कि कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि 8% होगा ही होगा, तो 8% लेंगे कि 6%? तो उस केस में 8% लेंगे जितना कंपनी ने बोला है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस समझ आया? ये चीज़ पढ़ लो। इफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, देखो भाई आर्टिकल्स में क्या होता है? आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए रहते हैं। ठीक है,
क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी फॉलो करेगी, वो सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी रहती हैं। तो अगर कह रहा है कि कंपनी साइलेंट अबाउट द रेट, कंपनी रेट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है, तो देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। ठीक है, अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोल रखा है कि यार हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम अगर 8% पे देंगे तो कंपनी को 8% ही देना पड़ेगा, और 6% नहीं दे सकती और 6% से कम नहीं दे सकती। ठीक है, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन फॉर थ्योरी जो कि आता है, उसमें आपको टीएस के लेवल में आपको मिलेगा ये वहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना चार्ज किया जाए। ठीक है, तो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक, नहीं है तो कमेंट्स में अपनी क्वेरी लिखो, या फिर मुझे डायरेक्टली ईमेल भेजो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या है, अब हम करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स जो चीज़ है ना, ये टॉपिक है ना, ये प्रो राटा अलॉटमेंट जब हम करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन जब हम पढ़ने जाएंगे, तो उस केस में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो वहाँ ये प्रैक्टिस हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग, इन ऑर्डर टू मेक योर कंसेप्ट्स मोर स्ट्रॉन्ग, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ऐड अ शीट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सबसे पहले जाके चेक करना और वो शीट को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन लगाएंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। बहुत छोटी क्लास थी, हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। ओके भैया, आ जाओ, देखें क्या बोल रहा है। ऑन 1 जनवरी 2011, अरे बाप रे, रीबॉक लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है भैया, इतना बता दिया। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट 3, कॉल पे 2। अब देखो डेट लिखी हुई है तो सीरियल नंबर नहीं लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा। ठीक है, आपको डेट लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 20,000 शेयर्स की रिसीव हुई। इशू कितना किया था? 25 किया था। किससे मतलब है मेरे को? 20,000 से। जितने के लिए पैसा आया उतने से मतलब होना चाहिए। क्लियर है? किया है अपन ने पुरानी क्लासेस में। याद नहीं आ रहा है या लेक्चर देखा नहीं है तो सबसे पहले देख के आओ। लिंक कहाँ मिलेगी? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक। Daljit, who was allotted 1,000 shares, paid call money at the time of allotment. Call money कब पे किया उसने? At the time of allotment. ठीक, मतलब कॉल का पैसा, ये जो 2 रुपये कॉल का पैसा जो मंगवा रहे हैं ना, ये कब दे दिया उसने? अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया। और हमें बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की एंट्री होती है। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री कब हुई होगी? तो ये देखो, ये February 1 बोल रहा है, तो हमें डेट नहीं पता। अच्छा, डेट पता है हमें 1 जनवरी। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि 1 जनवरी को ही सारी चीज़ें हो गई थी, तो 1 जनवरी की डेट डाल देंगे। ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर डेट आएगा। ठीक है, जनवरी 1। ठीक, पहली एंट्री क्या होती है भैया? बैंक अकाउंट। ये सीखी हुई है अपन ने। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अपन को आता ही है। ठीक, बैंक सबसे बेस्ट पता है क्या रहेगा आपके लिए? आप एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर मेरे साथ टैली करते जाओ। दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ठीक। तो 2 बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स आए अपने पास? कितने शेयर्स आए? 20,000 शेयर्स आए सर। कितने रुपए के एक शेयर थे? एक शेयर तो 10 रुपए का है सर, बट तोड़ के हमने 5 रुपए मंगवाया एप्लीकेशन पे। ठीक है भैया, 20,000 इंटू 5 1 लाख होता है सर। ठीक है, डाल देते हैं इस चीज़ को, फिर 1 लाख यहाँ भी डाल दिया। अब इस एप्लीकेशन को 1 जनवरी को, क्योंकि मुझे डेट नहीं पता तो आई एम टेकिंग 1 जन एज द बेस। ठीक है, इस शेयर एप्लीकेशन को मेरे को कहाँ डालना पड़ेगा सर? इस शेयर एप्लीकेशन को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सर। मैंने बोला बढ़िया यार, अब तक तो एंट्री रट जानी चाहिए आपको। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ऊपर शेयर एप्लीकेशन में जितना, वहीं उतना यहाँ पर, जितने से ऊपर क्रेडिट किया है उतने से नीचे डेबिट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो बराबर। सर आप नेक्स्ट चीज़ क्या करवाओगे? हम नेक्स्ट चीज़ कराएंगे, हम कॉल करेंगे। किस डेट पे कॉल कर रहे हैं? February 1 को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने की एंट्री क्या होती है भाई? कॉल करने की एंट्री होती है शेयर क्या भैया? शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मंगवाएंगे भैया, देख लेते हैं ज़रा। 20,000 शेयर्स पे कितना पैसा मंगवाना है अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे बोल रहे हैं कि 3 रुपये मंगवाना है सर, तो 20,000 पे मैं 3 रुपये तो मंगवा लेता हूँ सबसे पहले। 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज़। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी नंबर है। अगर अपन अभी यही चीज़ किसी बुक में देखें, किसी बुक के क्वेश्चंस में देखें, तो वहाँ अटपटे से डिजिट्स होंगे और आपको वहाँ मल्टीप्लाई करना आना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब पैसा रिसीव कर लेता हूँ। पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट का? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहीं से पैसा आया, टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा भाई? ऊपर जितना गया इतना वहीं डालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो सर क्या ये एंट्री में ऊपर भी 60,000 डाल के ख़त्म कर दें? कर सकते हैं क्या ऐसा? बताओ। नहीं भाई, नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस है। एक आदमी है जिसने पैसा हमें पहले दे दिया है, उसका नाम है दलजीत। दलजीत के पास 1000 शेयर्स थे और दलजीत ने कॉल मनी एडवांस में दिया है। कॉल कितने की हो रही है? 2 रुपये। ठीक है, एडवांस में हमें कितना देगा दलजीत? 1000 शेयर्स पे 2 रुपये, तो 2000 रुपीज़ तो हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 60 मिलने थे, 2000 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस में मिल जाएंगे। 2000 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस में मिल जाएंगे। 2000 रुपीज़ कॉल्स इन एडवांस में मिल जाएंगे, तो पूरा का पूरा 62,000 कहाँ मिलेगा? बैंक में मिल जाएगा सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पक्का। मार्च 1 को मैं फर्स्ट कॉल करूँगा, तो शेयर क्या लिखूंगा मैं? शेयर फाइनल कॉल लिखूंगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये तो बुलाने की एंट्री हो गई, तो कितना रुपए बुलाना पड़ेगा? देखो 20,000 शेयर्स पे बुलाऊंगा ना, टोटल मेरे को अभी 20,000 शेयर्स की कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉल करनी पड़ेगी, 2 रुपए की कॉल करूंगा 20,000 शेयर्स पे, तो मतलब कितना हो गया? 20,000 इंटू 2, दैट मेक्स हाउ मच? दैट मेक्स 40,000। ठीक है, दैट मेक्स 40,000। ओके, डन, बराबर। फिर मार्च फर्स्ट को मैं जिस दिन बुलाया, हम मान के चल रहे हैं उसी दिन पेमेंट हो रही है। ठीक है, बैंक में पैसा आएगा। पहली बात तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल में कितना? ऊपर 40,000 डाला तो नीचे भी 40,000 ही डालना पड़ेगा, है ना? ये तो चेंज होगा नहीं, दिस इज 40। बट क्या हमारे बैंक में 40,000 आएगा? बताओ, सोचो। नहीं आएगा ना। क्यों आएगा हमारे बैंक में 40,000? हमारे बैंक में तो 38,000 आना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दलजीत है उसने हमें 2,000 रुपये तो पहले ही दे दिए थे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल रूल याद आ रहा है आपको? जनरल रूल क्या था? जब कॉल्स इन एडवांस हो रही है उस टाइम पे उसे क्रेडिट करो। क्या मैंने क्रेडिट किया? कॉल्स इन एडवांस हुई थी, मैंने क्रेडिट कर दिया। जब कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा था एक्चुअली में मिलना था, मतलब वो 2,000 रुपये हमें एक्चुअली में कब मिलने थे? शेयर के कॉल के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या कर दो? डेबिट कर दो उतने अमाउंट से, और ये आ गया 38,000 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। और इसमें हमें 6 नंबर पे 6 मिलेंगे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है। मज़ा आया तो जल्दी से लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया फिर बोलूँगा जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। ठीक है, सो ऑल इन ऑल दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। ठीक, I'll see you definitely in the next video. In case you have a doubt, do reach me on my Instagram handle or through email or through my Twitter account, and also you can drop your comments below for any kind of a query. ठीक है, so that's it for today. I'll see you in the next video. Bye bye.